हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सब सुनाओ कैसे हो। और आज की जो थी मेरी लाइफ में, आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, मंजू दीदी मेरे साथ आई हुई थी। जो मोमिन सर ने बहुत बड़ी अपडेट दी है मंजू दीदी को। पर मंजू दीदी ने कहा है अभी हम कुछ नहीं बस बता सकते, पर हम लोग समझदार हैं, हम सब समझदार हैं। हम लोगों के लिए, समझदार इंसानों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो हम बातों बातों में ही समझ गए भगोड़ी बहुत जल्दी डिपोर्ट होने वाली है। और भगोड़ी बहुत जल्द डिपोर्ट भी होंगी। भगोड़ी बहुत जल्द डिपोर्ट होगी। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगोड़ी जितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले, और एपी सिंह जितनी भी गंगा जल लिया है, और दुगराश जो माला होती है वहाँ की, जिनके सब पूजा करते हैं, वो कितने भी लिया है, पर भगोड़ी को तो डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है भगोड़ी के लिए, बहुत दुखी की खबर है। तू एक बच्चा पैदा कर, तू चार बच्चे पैदा कर, तू 10 बच्चे पैदा कर, तू नकली पेट लगा, तू असली पेट लगा, पर तेरी औकात जो है ना, सीमा की जो औकात है, वो अपनी औकात पे ही रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की दुम है ना, वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो सीमा हैदर, तेरी दुम ना, जैसी तू भागती फिर रही है ना, ऐसे ही तू भागती फिरेगी। तेरी जिंदगी ऐसे ही खराब हो गई है, और बाकी की हो जाएगी। तो सीमा हैदर, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, और तू डिपोर्ट होके ही रहेगी। हम लोग भी जब तक हमारे दम में दम है, हम लोग तुझे डिपोर्ट करवा के ही चैन की सांस लेंगे। हम लोग तेरा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल हम भगोड़ी का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे भगोड़ी ने एक बाप का दिल दुखाया है ना, ऐसे ही सीमा हैदर को भी सजा मिलनी चाहिए। सीमा हैदर को भी सजा मिलनी चाहिए। उसने एक बाप का दिल दुखाया, एक बाप को बर्बाद करके आ गई। वो मजदूर बाप जो कमाने के लिए गया हुआ था सऊदी अरब, उसको इसने बर्बाद किया। तो ये कैसे खुश रह सकती, ये भी खुश नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और भगोड़ी को हम भगाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। और मंजू दीदी, सुनीता दीदी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस केस में जुड़े हुए हैं, और हम लोग इसी केस में ऐसे ही बने रहेंगे। और हम लोग भगोड़ी का पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक भगोड़ी डिपोर्ट नहीं हो जाती। जब तक भगोड़ी रिपोर्ट नहीं हो जाती, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की वीडियो और हम लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और हम लोग एक बाप के लिए आवाज़ बन रहे हैं, और हम लोग हमेशा एक बाप की आवाज़ ही बन के रहेंगे। और सीमा हैदर, तेरे को तो आज नहीं तो कल जेल जाना है, और तू जेल जाके ही रहेगी। भगोड़ी कितनी भी कोशिश कर लेगी, कितनी भी, पर उसको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। सीमा हैदर को डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। और वो नकली पेट लगा लगा के, और उस भगोड़ी को ये शर्म नहीं आती है, मुजरे वाली को, उसको ये शर्म नहीं आती है कि भगोड़ी, जब तेरे 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 बेटी के साथ लप्पू ये हरकत कर सकता है, तो वो आगे जाके क्या कुछ नहीं कर सकता। मोमिन सर ने भी इस बात पे एक बात बोली, इस वीडियो को देख के वो भी बहुत शर्मिंदा हुए, और उन्होंने भी यही बात बोली। और हर माँ और हर कोई भी ये बात देखेगा तो ज़रूर ज़रूर बोलेगा कि लप्पू की ये हरकत बहुत गलत थी, बहुत ही गलत थी। लप्पू को ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लप्पू ने कभी अपनी बहन के साथ ये हरकत करी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी बहन है। लप्पू की जो बहन है, वो उसकी अपनी बहन है। अपनी वो जो 64 दांत वाली है, कभी उसके साथ ऐसी हरकत करी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी भाभी है। अपनी अपनी का मतलब समझते हो ना, वो उसकी अपनी है। और हैदर के 4 बच्चे कौन से उसके अपने हैं जो उसको मलाल आएगा या उसको दर्द आएगा? कभी भी उसको दर्द नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको पता है कि हैदर के बच्चे मेरे कुछ लगते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे से इस बात को जानता है। लप्पू जो है बहुत मुजरे, सीमा हैदर को तो उसने सिर्फ इसलिए अपने घर में रख रखा है क्योंकि वो उसको कमा के नोट दे रही है। और उसका, सीमा हैदर क्या, पूरा परिवार, पूरा खानदान, लप्पू का पूरा खानदान सीमा के जरिए खाना खाता है। सीमा के जरिए वो बबीता चाची 420, जिसकी 1 रुपए की औकात नहीं थी, वो बबी सीमा के हैदर, सीमा के बच्चों के कारण ही वो आज यहाँ तक पहुंची है। नहीं तो उसकी क्या औकात थी? कुछ भी नहीं थी। उसकी औकात कुछ भी नहीं थी। फिर भी इसलिए
इसलिए वो सीमा को रख रखा है, नहीं तो ये लोग तो उसको भगा दे 1 मिनट में। और वो हैदर भाई का इतना पैसा लेके बर्बाद करके आई है, और पर कुछ भी हो भगोड़ी को डिपोर्ट होना पड़ेगा। और वो बच्चे का ड्रामा, ये सब एक ड्रामा है। शावनी मिश्रा बहन ने बताया ना कि उसके बच्चेदानी तो पहले से ही खराब हो गई है, वो बच्चा तो पैदा कर ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले। इसकी ओवर एक्टिंग से सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं भगोड़ी की ओवर एक्टिंग को। तो गाइस सब इस एक्टिंग को सब जानते हैं, सबको पता है कि भगोड़ी 1 नंबर की धोखेबाज और दगाबाज औरत है। और झूठ बोलने में तो वैसे ही भगोड़ी नंबर 1 है, तभी तो हम लोग सब उसको नंबर 1 भगोड़ी कहते हैं। नंबर 1 भगोड़ी। और बिजली पाकिस्तान की बिजली हिंदुस्तान में गिर गई है, इसलिए उसका नाम ऐसे ही, इतने नाम नहीं रखे, नहीं तो कोई इज्जतदार औरत होती ना कब की डूब के मर जाती। पर भगोड़ी तो बिल्कुल बेशरम और बेहया औरत है, सब जानते इस बात को सब। इसलिए हम लोग हमेशा है सीमा के खिलाफ थे, सीमा के खिलाफ हैं, सीमा के खिलाफ रहेंगे। कभी भी हम है भगोड़ी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है वो एक गलत है, वो एक गलत औरत है, वो हमेशा गलत काम करती है इसलिए। और मुजरे वाली को तो अपने 4 बच्चों की तो चिंता बिल्कुल भी नहीं है। और 5वें की जो ओवर एक्टिंग करती है, जितनी जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, कितनी भी भगोड़ी एक्टिंग कर ले, सारी एक्टिंग उसकी फेल है। भगोड़ी की सारी एक्टिंग फेल है। वो ड्रामेबाज कितना भी ड्रामा कर लेगी, वो भगोड़ी थी, भगोड़ी है, भगोड़ी ही रहेगी। वो कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स चलो ओके बाय, मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती। जो मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो औरत अपने बच्चों की नहीं, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने आदमी की नहीं हुई, अपने पति, अपने मोहल्ले की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, सबसे बड़ी बात वो औरत अपने मुल्क की नहीं हुई, तो आपकी या मेरी हो सकेगी? आप लोग जरूर बताइएगा। वो भगोड़ी जब अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने जहाँ की नहीं हुई, अपने बच्चों तक की नहीं हुई, जिन बच्चों को उसने जन्म दिया, जिन बच्चों को उसने पैदा किया, ये उनकी नहीं हुई, तो क्या आपकी होगी या हमारे मुल्क की होगी? बताइए, होगी वो हमारे मुल्क की? कभी भी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। वो भगोड़ी हमारी कभी भी नहीं हो सकती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले भगोड़ी, तू कितनी भी कोशिश कर ले, पर तू हमारे मुल्क की तो कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए भगोड़ी हम हमेशा से तेरे खिलाफ थे, तेरे खिलाफ हैं। और क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं, हम रोटी खाते हैं। तेरे कुछ यार जो है ना, तेरे चंपाटू, उनकी तरह गू नहीं खाते, हम रोटी खाते। तो हमारे अंदर दिमाग है और हमें पता है क्या सच है और क्या झूठ है। तो झूठ का पढ़ना वही लोग ओढ़ेंगे जिन्हें नहीं पता। तो ओके गाइस, मैं अब अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। और हम सीमा के ऐसे ही खिलाफ थे और सीमा के खिलाफ रहेंगे हमेशा। हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िएगा। और हैदर भाई के हम आवाज बनते रहेंगे हमेशा हमेशा, जब तक भगोड़ी डिपोर्ट नहीं हो जाती। ओके बाय।